नमस्कार मित्रों, कन्या राशि के प्रिय साथियों के लिए अक्टूबर का ये महीना कैसा रहने वाला है। आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि व्यापार, शिक्षा, नौकरी आदि क्षेत्रों में आप अक्टूबर माह में क्या कुछ नए कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अलावा आपका पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन व स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है। आपके इन समस्त जिज्ञासाओं का उत्तर लेकर मैं शिवम उपस्थित हूँ आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रोविद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे कन्या राशि अक्टूबर माह का मासिक राशिफल लेकर के। जानेंगे कि कन्या राशि के साथियों का पारिवारिक जीवन, नौकरी व व्यापार, शिक्षा व कैरियर, प्रेम जीवन व स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है। इसके अलावा जानेंगे आवश्यक उपाय जिससे आप अपने महीने की शुभता को और अधिक बढ़ा सकें। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो किसी खास रिश्तेदार का, निकट संबंधी का आगमन इस माह की शुरुआत में आपके घर में हो सकता है, जिससे परिवार में माहौल काफ़ी सकारात्मक और खुशनुमा, साथ में चहल पहल वाला रहेगा। इसके अलावा यदि आपका कोई खास दोस्त भी है तो उनका भी आपके घर आना हो सकता है। माह के मध्य में पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर छोटी मोटी कहासुनी हो सकती है। घर वालों के मन में आपको लेकर किसी बात की चिंता रह सकती है। आपके विषय में घर वाले आपके चिंतित रहेंगे। ऐसे में उनसे खुलकर बात करें तथा अपने स्वभाव को बेहद सरल व शांत रखें। किसी से कुछ छुपाने की बजाय सभी के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करें। और यदि आपके मन में कोई चिंता चल रही है, आप किसी बात को लेकर कंसर्न है, तो खुलकर घर के सदस्यों के साथ एक स्वस्थ कम्युनिकेशन करिए। व्यापार व नौकरी की यदि बात करें तो धन के मामले में सजग होने की आवश्यकता है तथा थोड़ी सावधानी आपको बरतनी होगी। किसी भी बड़े खर्चे को करने से पहले या कहीं निवेश करने से पहले घर में विचार विमर्श करना आपके लिए आवश्यक है। व्यापार में लाभ मिलेगा तथा जो रुका हुआ धन है वो भी आपको इस माह वापस मिल जाएगा। जिन्होंने भूमि या शेयर में पैसा लगा रखा है उन्हें भी इस माह अच्छा लाभ होने की संभावना है। शेयर मार्केट से आपको बढ़िया रिटर्न मिलेगा, इसलिए अपने चारों ओर ध्यान बनाए रखें। यदि किसी क्षेत्र में कार्यरत हैं तो आपका अपनी जॉब से मोहभंग हो सकता है, लेकिन आपको सलाह दी जाती है कि किसी प्रकार की जल्दबाजी में नौकरी ना छोड़िएगा। एक प्रॉपर प्लान के साथ भविष्य की योजना बनाकर ही जॉब छोड़ने का विचार करें, अन्यथा आप आर्थिक तंगी का शिकार हो सकते हैं। किसी भी निर्णय को लेने से पहले उस पर अच्छे से एक बार सोच विचार अवश्य कर लीजिएगा। फ्रीलांस काम करने वाले लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। अपने कंटेंट पर, अपने स्टार्टअप के प्रोडक्ट पर आपको ज़्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए और लोगों के फीडबैक को आप पॉजिटिवली लें। शिक्षा व कैरियर की यदि बात करें तो छात्रों के लिए यह माह उत्तम रहेगा तथा उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। कुल मिलाकर कॉलेज में पढ़ने वालों से लेकर छोटी कक्षा के छात्र तक अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। साथ ही आप अपने कैरियर को लेकर एक बेहतर रणनीति पर काम करेंगे जो आगे चलकर बहुत काम आएगी और आपके उज्जवल भविष्य में सहायक होगी। यदि आपने पहले हिंदी माध्यम से पढ़ाई की है व अभी सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अंग्रेजी में उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो इस माह आपका मन बदल सकता है तथा आप फिर से हिंदी विषय की ओर स्विच कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप शोध विषय के छात्र हैं, पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा के लिए फॉरेन जाने के अच्छे योग इस माह बन रहे हैं। मित्रों, प्रेम जीवन की यदि बात करें तो यदि आप विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं व एक जीवन साथी की खोज में हैं, तो इस माह आपके पिताजी के मित्रों में से किसी एक की ओर से आपके लिए शादी का प्रस्ताव आ सकता है और वो प्रस्ताव आपके लिए बेहद उत्तम रहेगा। रिलेशनशिप में यदि आप हैं तो अपने प्रेम संबंध को आप परिवार के सामने रख सकते हैं। परिवार में थोड़ी बहुत बातचीत के बाद आपको हरी झंडी मिल जाएगी। यदि आप पहले से विवाहित हैं तथा अपने साथी से दूर रह रहे थे किसी कारण के चलते, तो इस माह आपसे उनकी भेंट होगी। आपका पार्टनर आपके लिए कुछ नया करने का प्रयास करेगा। आपको उनके प्रयास को अप्रिशिएट करना चाहिए, सराहना चाहिए।
यदि स्वास्थ्य जीवन की बात करें तो वर्ष का यह माह आपके लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल नहीं है मित्रों। बेहद सावधानी रखनी होगी तथा शनि का प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलेगा। यदि इस माह आपने किसी भी प्रकार की लापरवाही या कुताही बरती तो आपको कोई गंभीर शारीरिक चोट भी लग सकती है या पुरानी बीमारी भी उभर के आ सकती है। इसके लिए आप अभी से सतर्क रहिएगा तथा अति आवश्यक हो तो प्रॉपर एक अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहिए व अपनी कुंडली का भी समय पर विश्लेषण अवश्य करा लीजिए। शनि को आपको विशेष रूप से मनाना होगा, उनकी पूजा उपासना करने की इस माह आपको खास सलाह दी जाती है। दान वगैरह भी जो कुछ आप शनि को शुभ बनाने के लिए कर सकते हैं वो अवश्य करिएगा। कन्या राशि के प्रिय मित्रों के लिए इस माह शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ रंग रहेगा ग्रे। यदि आप इन दोनों को अपने कामकाज में वरीयता देते हैं तो आपके कार्यों में शुभता बढ़ेगी व सक्सेस के चांसेस भी बढ़ेंगे। तो मित्रों ये पूरा राशिफल था। अब आते हैं कि कौन से आवश्यक उपाय करने होंगे आपको और साथ में किन खास बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले आपको सतर्कता किन विषयों में रखनी होगी। जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य के विषय में आपको खास रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब स्वास्थ्य कैसे बिगड़ सकता है, तो सबसे पहले आपको अपनी भोजन आदतें सुधारना होगा। बाहर के खाने से आप बचिएगा और ऐसे खाने से बचिएगा जिसमें नेचुरल चीज़ों की जगह आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं, जैसे वसा हो गया, तला भुना खाना हो गया। इन खानों से थोड़ा दूर रहिएगा और साग सब्जी हो गए, फल फ्रूट हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गए, इनका कंजम्पशन आपको ज़्यादा करना होगा। दूसरी सावधानी कि व्यायाम, आपको प्रॉपर व्यायाम को अपनी आदत में ढालना होगा। कुछ नहीं तो सुबह सवेरे उठ के कम से कम आधा घंटा 45 मिनट तेज़ी से वॉकिंग ही करें। तीसरी सावधानी आपको रखनी होगी अपने मानसिक स्वास्थ्य के विषय में। अपने आप को ज़्यादा टेंशन नहीं देना है। यदि कार्य का कोई प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है तो उसके विषय में अपने किसी क्लोज फ्रेंड से, अपने जीवन साथी से या परिवार के सदस्यों में बात करें। यदि आप बात करते हैं तो आपका प्रेशर रिलीज़ होगा और आप अच्छा अनुभव करेंगे। उपाय, आवश्यक उपाय कौन से हैं जो आपके इस महीने की शुभता को बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले मित्रों, भगवान विष्णु की आपको शरण पकड़ लेना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आपको हर बृहस्पतिवार को करना है। भगवान विष्णु की यदि आप आराधना करते हैं, उनकी चरण शरण में रहते हैं तो निश्चित रूप से आपके जो सांसारिक कष्ट हैं उनका निवारण भगवान करेंगे। दूसरा उपाय, हनुमान जी की शरण पकड़े रहिए। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाइए और घी का चौमुखी दीपक बजरंग बली के सामने चढ़ाइए व उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाइए। साथ में बेसन के लड्डू का भोग लगाकर और मंदिर में ही बैठकर सुंदरकांड का पाठ करें। ये आपके लिए रामबाण उपाय सिद्ध होगा। अंतिम उपाय के तौर पे जो भी आपके आसपास आपको अशक्त दिखता हो, चाहे वो धन के संबंध में हो या सामाजिक रूप से हो या शारीरिक रूप से अशक्त हो, तो उनकी भरपूर रूप से आपको सहायता करनी होगी। तन मन धन यथासंभव जैसे आप उनकी सहायता कर सकते हैं करें। यदि आप सामाजिक या आर्थिक रूप से जो लोग हाशिए पर जी रहे हैं उनकी सहायता करते हैं तो शनि की कृपा आपको वैसे ही प्राप्त हो जाएगी। तो ये था मित्रों कन्या राशि का अक्टूबर माह का मासिक राशिफल। आपको प्रत्येक विषय में डिटेल में जानकारी दी गई है, साथ में आवश्यक उपाय भी बताए गए हैं। अपने प्रियजनों के साथ, संबंधी जनों के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर करिए जिससे वो भी अपने माह की शुभता बढ़ा सकें। इसके अलावा एस्ट्रोविद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर ज़रूर करें। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।